तीसरी बात, आपका मन भी लगे पढ़ने में, क्योंकि बात एक ही दिन की तो है, जो भी करना है कल कर लीजिए। अगर आप एक दिन पढ़ के 70% नंबर, 80% नंबर, 90% नंबर, 5 से 6 चैप्टर हैं उनको पढ़ भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें क्या लिखना है, क्या आ गया, ये इस तरीके का नहीं लगेगा। आज थोड़ी जान पहचान रहेगी सवाल से। एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप पढ़ के जाइए या तो आप इस तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट करिए, जाके रिप्रेजेंटेशन आपकी इस लेवल की होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके 1 से 2 दिन में एग्जाम होने वाले हैं या फिर कल ही एग्जाम है। होता क्या है ना, कभी कभी हमारे साथ ये सिचुएशन हो जाती है कि 1 से 2 दिन में एग्जाम आने वाले होते हैं और हमने कुछ पढ़ा नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, प्लस एग्जाम टाइम पर आप कौन से हैक्स यूज कर सकते हैं, टोटल आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक आप अपने एग्जाम को किस तरह से क्रैक करेंगे 1 से 2 दिन में, या फिर अगर आपके पास कुछ घंटे ही बचे हैं, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फाइंड योर सिलेबस एंड गाइड द मेजर टॉपिक्स कवर्ड इन ईच चैप्टर। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसके कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट का अगले दिन पेपर है उसका आप सिलेबस फाइंड करिए। सब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। सबसे पहले आप उसका सिलेबस फाइंड करेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कल आपका फिजिक्स का पेपर है। ओके, कल आपका फिजिक्स पेपर है। सपोज करिए फिजिक्स के पेपर में आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं फिजिक्स के पेपर में? आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो आपको करना क्या है, हर एक चैप्टर में कौन कौन सी मेजर टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आपको लिख लेना। फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके जो भी आपके 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें लिख लीजिए। इसी प्रकार से दूसरे चैप्टर करेंगे, इसी प्रकार से तीसरे चैप्टर को, और इसी प्रकार से चौथे 5वें चैप्टर को। इस तरीके से आपको 5 चैप्टर को इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स में डिवाइड कर लेना है। इससे होगा क्या, सबसे पहली बात तो आपको सिलेबस पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपको ये पता चल जाएगा मुझे क्या पढ़ना है। तीसरी बात, आपका मन भी लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आपको ये रियलाइज होगा कि अगर आप ये टोटल 30 से 35 टॉपिक्स पढ़ लें तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। दूसरा पॉइंट यहीं से आता है, अनस्टॉपेबल लर्निंग। जब आपको इतना पता चल जाए तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। वैसे भी आप इतना टाइम ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, अब टाइम खराब करने का काम नहीं है। बात एक ही दिन की तो है, जो भी करना है कल कर लीजिए। अगर आप एक दिन पढ़ के 70% नंबर, 80% नंबर, 90% नंबर ला सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। बाकी काम बाद में भी कर सकते हैं, बट इसको सबसे पहले। तो आपको इसके बाद अनस्टॉपेबल लर्निंग करनी है, बिल्कुल उठा के कतई पढ़ते जाना है। अब बात आती है कि पढ़ना कैसे, लर्निंग करना है, बट कैसे करना है ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। वैसे हमारे पास इतना तो टाइम रहेगा नहीं कि बैठकर हर एक टॉपिक को या हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। तो वो करना क्या है, सबसे पहले हर एक चैप्टर को अपने मेजर टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है। इसके बाद आपको यूट्यूब वगैरह में जाना है और सबसे पहले सर्च करना है ये चैप्टर। अगर आपको 20 से 30 मिनट में या 40 मिनट में उस चैप्टर का समराइजेशन मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्लास 9th की जो मैथ्स का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है वो मैंने 20 मिनट में पढ़ा दिया है टोटल वंस। और अगर कोई बंदा का कल पेपर है, अगर वो वाला वीडियो देख ले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो फोकस के साथ केवल वही वीडियो 20 मिनट देख ले, 20 से 25 मिनट, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई इस तरीके की वीडियो मिल जाता है तो आप उस वीडियो को, उस चैप्टर को कवर करने के लिए देख सकते हैं। इससे आपको एक ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा चैप्टर में है क्या क्या, लिखना क्या क्या है। कोई भी सवाल आएगा तो आपको ये लगेगा कि ये जाना पहचाना सवाल है। देखिए, मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि आपके पास 10 घंटे हैं एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम बैठने से पहले आपके पास 10 घंटे हैं टोटल। सपोज करिए आपके पास टोटल 10 घंटे हैं और आपका फिजिक्स का एग्जाम, और आपके पास टोटल कितने 30 मेजर टॉपिक्स हैं। 30 मेजर टॉपिक्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें से हर चैप्टर्स में मान लूँ कि अगर 6 मेजर टॉपिक्स हैं तो 5 चैप्टर्स में हो जाएंगे 30 मेजर टॉपिक्स। इन 30 मेजर टॉपिक्स में अगर आप हर एक टॉपिक को अगर आप 15 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट पहली बार में पढ़ेंगे, 5 मिनट रिवाइज करने के पढ़ेंगे। अगर आप हर एक टॉपिक को 15 मिनट देंगे तो 30 मेजर टॉपिक्स को आपके टोटल कितने 450 मिनट्स में कवर हो जाएंगे। 450 मिनट्स अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब आ जाएगा अप्रोक्स 7 आवर्स। मीन 7 आवर्स में आप किसी भी चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के जो 5 से 6 चैप्टर हैं उनको पढ़ भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि आपको फोकस के साथ बैठना है।
6 से 7 घंटे फोकस के साथ पढ़ना। अगर आपके पास 10 घंटे हैं तो आप 6 से 7 घंटे अगर फोकस से पढ़ लें तो आप 80% तक नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। और जब आप इतना पढ़ लेंगे, 6 से 7 घंटे जब पढ़ के जाएंगे, हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा देख कर जाएंगे, हर एक टॉपिक को 10-10, 5 मिनट, 5-5 मिनट, 15-15 मिनट दे कर जाएंगे, तो जब कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें क्या लिखना है, क्या आ गया, ये इस तरीके का नहीं लगेगा। आज थोड़ी जान पहचान रहेगी सवाल से, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, कहाँ से आया है क्वेश्चन, किस चैप्टर से, कुछ कुछ अंदाजा रहेगा जिससे आप कुछ कुछ लिख सकते हैं। फेल तो आपको कोई कर ही नहीं सकता, फेल तो कर ही नहीं सकता है, बल्कि अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आप अच्छे खासे नंबर 80% तक स्कोर कर सकते हैं। और वैसे भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करते आप तो क्या होता, यही कहते रहते कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कुछ तो किया, कुछ नंबर तो आएंगे। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तीसरी बात आ गई कि हाउ क्वेश्चन राइट, क्वेश्चन को कैसे राइट करें, क्योंकि देखिए एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप पढ़ के जाइए, या तो आप इस तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट करिए, जाके रिप्रेजेंटेशन आपकी इस लेवल की होनी चाहिए, सामने वाले को लगे कि आप ज़्यादा पढ़ कर आए हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को 2 तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को कैसे लिखना है। सबसे पहली बात आप अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग के आधार पर, अगर आपने 5-6 घंटे 7 घंटे कुछ पढ़ा है, तो ऐसा तो नहीं आपको कुछ भी नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। उस लर्निंग के बेस पर प्लस अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, जो आपने पहले कभी थोड़ा बहुत पढ़ा है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर, पहले क्लासों में पढ़ा है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ तो आप बनाकर लिख ही सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ तो बनाकर लिख सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर सपोज करिए कोई टॉपिक आपका छूट गया और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ उसके इर्द गिर्द, मतलब उसके आसपास का कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि ये वाला जो क्वेश्चन आया ये इस टॉपिक से और ये वाला टॉपिक इस चैप्टर में है, तो भले आपको वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ा आपने, आप दूसरे टॉपिक से कुछ मिला जुलाकर चीजें लिख सकते हैं। इस तरीके का अगर आप क्लास 9th 10th 11th में है तो आपके पास इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। इसी तरीके से आप आने वाले 1 से 2 दिन वाले एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, चीजें हेल्पफुल लगी होंगी। किसी और टॉपिक और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।